जैसे ये जो आर्मी का टेस्ट है उसमें नौजवान जो है हमारे वो अनफिट करार पाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि वेरिकोसील क्या चीज़ है। ये एक मर्दों में पाया जाने वाला कॉमन सा मर्ज़ है जिसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को हो जाती हैं। जैसे ये जो आर्मी का टेस्ट है उसमें नौजवान जो है हमारे वो अनफिट करार पाते हैं या फिर ये बेऔलादी का बायस भी बनता है और फिर ये है कि हमारी डेली रूटीन में भी प्रॉब्लम पैदा करता है। तो ये वेरिकोसील क्या है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ आज कि ये क्या चीज़ है। और इसकी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हर मर्द का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो जिस्म से बाहर होता है, यानी पेल्विक वाली एरिया से बाहर होता है, जो मैदे का जौफ होता है उससे नीचे। अब उसके अंदर दो टेस्टिस होते हैं, जो दो स्क्रोटम की जो थैलियाँ होती हैं उनके अंदर वो मौजूद होते हैं और यूरिन भी इसी यूरिनरी ब्लैडर में होता है। टेस्टिस हैं उनका काम स्पर्म्स है उनको पैदा करना होता है और स्पर्म्स को पैदा करने के साथ साथ ये है कि ये बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रहने के लिए ये नीचे लटक रहे होते हैं। आप देखें कि कभी कोई ठंडे पानी में नहाने से या सर्दियों में ये जिस्म के साथ लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये बॉडी से उसका टेम्परेचर लेते हैं, वहाँ से हीट लेते हैं ताकि इनके अंदर जो स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं वो किल ना हो जाएं। तो ये तो फंक्शन है जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हैं उनका। अब वेरिकोसील जो है वो इन दोनों स्क्रोटम के ऊपर एक थैली नुमा चीज़ बन जाती है। वो जो है जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं, उसके अंदर वर्म्स की तरह की एक थैली होती है, जैसे किसी पोटली में कीड़े बांधे हुए हों, इस तरह का वो नज़र आ रहा होता है। तो ये जो थैली बन जाती है असल में हमारे इन टेस्टिस को और स्क्रोटम के एरिया को वेसल्स जो होती हैं, वेसल्स ब्लड लेकर आती हैं। तो वेसल्स भी दो किस्म की होती हैं, जैसे दो स्क्रोटम होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, दो किस्म की जो है ना हमारी ये वेसल्स होती हैं, ब्लड की नालियाँ होती हैं। एक वो नालियाँ होती हैं जो खून लेकर आती हैं, उनको हम जो है वो शरयाने कहते हैं या आर्टरीज कहते हैं, और एक वो होती हैं जो ब्लड को वापस लेकर जाती हैं, उनको हम वेन्स कहते हैं या व्रीदें कहते हैं। अब जो वेन जो ब्लड को वापस लेकर जाती हैं वो फैल जाती हैं। अब वो जब एरिया बढ़ जाता है तो उनमें खून रुकना शुरू हो जाता है, वो ऊपर जाने की बजाय। तो जब वो खून रुक जाता है तो वो वहाँ पे एक लंप की सूरत इख्तियार कर जाता है जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं। और इसके अलावा ये भी होता है कि हमारी बारीक जो वेन्स हैं उनके ज़रिए से ब्लड ऊपर जा रहा होता है, उनमें ऐसे जो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आ सकते हैं उस तरह के वाल्व्स लगे होते हैं, पंप लगे होते हैं जो ब्लड को ऊपर को लेकर जाते हैं वेन्स में। और वो वाल्व जो है उनका जो काम, जैसे वाल्व का एक काम ये होता है ना कि ये जो चीज़ ऊपर चली जाए उसको नीचे नहीं आने देता है। जैसे हम अगर बाइक में हवा भरवाते हैं तो उसमें जब वो हवा जा रही होती है अंदर, तो जब हम उसकी नोजल ऊपर से उतार देते हैं पंप की तो वो अब बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि वहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, वो हवा को अंदर तो ले जाता है लेकिन बाहर नहीं आने देता। इसी तरीके से हमारे जो वेन्स हैं उनके अंदर भी ऐसे पंप हैं जो हवा वाल्व्स लगे हुए हैं जो हवा को जैसे ऊपर जाती है इस तरह से ब्लड को ऊपर लेकर जाते हैं और ब्लड को फिर वो जो इस्तेमाल शुदा खून होता है उसको वापस नहीं आने देते, बल्कि वो सीधा उनको लंग्स में और हार्ट में और लिवर में वो उसके प्रोसेस के लिए जाना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ से वो खून ताज़ा लेकर जो हमारी आर्टरीज हैं वो वापस आती हैं। वाल्व में अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो वो ब्लड को ऊपर नहीं लेकर जाती है और वहाँ पे ही जमा होना शुरू हो जाता है और वो जो जमा हुआ हुआ ब्लड है वो वेरिकोसील बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे आप वेरिकोज वेन है जो लेग्स पे आ जाती हैं, लेग्स पे आप देखें कि बाज़ लोगों के जो है वो बड़े बड़े जो है वो वेन्स उभरी हुई होती हैं, वो भी सेम ही प्रॉब्लम होता है, उस वो भी इसी तरह से ही होता है जैसे वेरिकोसील है। या हमारे पाइल्स है, बवासीर का मसला है, तो बवासीर में जो मौके से बन जाते हैं
जैसे अंगूर के गुच्छे की तरह के मौके होते हैं, वो भी सेम ही मसला होता है। ये सिर्फ ये है कि ये एक थैली के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए वो बाहर बाकायदा मौकों की तरह नज़र नहीं आते हैं। लेकिन वेरिकोसील जो है सेम लाइक, जो हम कहें इसको पाइल्स, या सेम लाइक वेरिकोज वेन, बिल्कुल इसी तरह से वेरिकोसील है, और इसका होम्योपैथी में बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है। वेरिकोसील जो है वो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे वेन्स के अंदर वाल्व्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड जो ऊपर जाना होता है वो रुका रहता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील हो जाता है। दूसरा जो है वो वेन्स जो वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर फ्लो उसका जो है वो तेज़ी से नहीं होता है, बल्कि वहाँ जमा रहता है। उसकी वजह से वो बल्ब सा एक बन जाता है, एक लंप सा बन जाता है, और वो वेरिकोसील की सूरत इख्तियार कर जाता है। ये एक जो है ये भी एक ख़ास इसका काज है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ की वजह से अक्सर जो है ये वेरिकोसील का आर्जा मर्दों में हो जाता है। और पाइल्स तो बजाते खुद बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक मर्ज़ है। बवासीर जो है, जिन लोगों को बवासीर है या रही है उनको अक्सर जो है वो वेरिकोसील का प्रॉब्लम भी हो जाता है। वेरिकोज वेन भी इससे मिलता जुलता एक मर्ज़ है, और जिन लोगों को वेरिकोज वेन होता है उन मर्दों को ये वेरिकोसील भी आम तौर पर हो जाता है। इसके अलावा लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम है, लिवर के और जो डिजीज़ हैं उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। मैदे में गैस का रहना ज़्यादा देर तक, उसकी वजह से भी ये वेरिकोसील का प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहकर काम करते हैं, ऐसे पेशे जिनके अंदर उनको ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता है, उन लोगों को भी वेरिकोसील का आर्जा हो जाता है। और कम उम्री में ज़्यादा वज़न उठाना, और जो है अक्सर को ऐसे कामों में, ऐसे पेशों में रहना जिस पे सर पर या जिस्म पर ज़्यादा बोझ उठाकर चलना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी वेरिकोसील का आर्जा हो जाता है। इसके अलावा शादीशुदा लोग जो ज़्यादा जो आपस में मियाँ बीवी का राब्ता है वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है, और ख़ास तौर पर पेट भरकर खाने के बाद जो है को जो राब्ता किया जाता है उसकी वजह से भी वेरिकोसील का मसला बन जाता है। ये चंद काज़ज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी काज़ज़ हैं जो मुमकिन है कि हो सकती हैं। उन काज़ज़ पे भी डिटेल से बात की जा सकती है, जैसे ओबेसिटी है कि मोटापा है, उसकी वजह से भी ये आर्जा हो जाता है। हम अक्सर ज़्यादा खाते पीते हैं तो ओवर ईटिंग भी बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये हैं वो काज़ज़ जो वेरिकोसील के आम तौर पर देखने में आते हैं। वेरिकोसील के सिम्पटम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इस पे अब बात करते हैं। जो वेरिकोसील है वो सबसे पहली बात तो यह है कि एक थैली नुमा चीज़ स्क्रोटम के थोड़ा सा ऊपर जो है वो हमें नज़र आती है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई वर्म्स की थैली है, या जिसके अंदर कोई बारीक धागे जो हैं वो रख कर कोई एक पोटली बांधी गई है, इस तरह की वो थैली सी नज़र आती है। बाज़ दफ़ा वो नीलंगू होती है, और वो ऐसे है कि जैसे एक लंप होता है, लंप की तरह की वो चीज़ होती है, जैसे कोई बल्ब नीचे को जो है वो लटका हुआ है, जो नीचे से फैला हुआ है और ऊपर से बारीक है। तो इस तरह की चीज़ जो है वो वेरिकोसील होती है। आम तौर पर जो है ना वो अक्सर पेशेंट जो है वो हाइड्रोसील के साथ कंफ्यूज होते हैं, या फिर हर्निया के साथ, एंगुलर हर्निया जो होता है उसके साथ कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये एंगुलर हर्निया है या वेरिकोसील है। इसके अलावा जो है टेस्टिस के कार्सिनोमा भी, या जो है स्क्रोटम का कार्सिनोमा या कैंसर या सरतान अल्लाह ना करे, तो इस तरह के अगर कोई मसाइल हों तो उस वक्त भी यहाँ पे कोई स्वेलिंग हुई हो तो वो भी बाज़ दफ़ा कंफ्यूज करती है कि ये वेरिकोसील है या कोई और प्रॉब्लम है। ये बहरहाल डॉक्टर देखकर डायग्नोज करके ही ये देखता है कि ये क्या चीज़ है। कोई 20 से 25% लोग तो ऐसे हैं जो वेरिकोसील में मुब्तला तो होते हैं, लेकिन उनको इब्तदा में पता ही नहीं होता कि हम इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। ये मर्ज़ जो है ये बाज़ दफ़ा आर्मी के लिए कोई टेस्ट दिया जाए, या कोई दूसरे किसी पुलिस के लिए या किसी और इस तरह के महकमे के लिए टेस्ट दिया जाए, तो उस वक्त जब मेडिकली वो अनफिट करार पाता है और वो साथ लिख देते हैं कि ड्यू टू वेरिकोसील, तो वेरिकोसील की वजह से जो है ये अनफिट करार पाया है, तो फिर पता चलता है कि ये तो मुझे वेरिकोसील हुआ है।
और या फिर यह है कि जब कभी शादी के बाद कोई औलाद पैदा करने में कोई लेट हो रहा है, जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो जब दोनों के मियाँ बीवी के टेस्ट करवाए जाते हैं तो पता चलता है कि जो मर्द है उसको ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम है। तो फिर बाद दफ़ा पता चलता है कि ये इसको वेरिकोसील की वजह से ये मसला हुआ है। वेरिकोसील बाइलेटरल भी हो सकता है, दोनों जानब पर भी, राइट पर भी, लेफ्ट पर भी, एक ही टाइम में दोनों जानब भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक जानब जो है वो एक टाइम में है और दूसरी जानब कभी दूसरी टाइम पे हो। ये वेरिकोसील जो है वो उम्र के किसी भी हिस्सा में हो सकता है। और इसमें यह है कि मर्दों का ये मर्ज है और इसमें मोटापे की वजह से ये ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके सिम्टम्स में अगर हम डिटेल से बात करें तो ये लेफ़्ट साइड पर आमतौर पर ज़्यादा होता है। क्या वजह है इसकी? ये इसकी मैं आपको ये काज़ भी बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मेल की अनाटमी है राइट साइड से लेफ़्ट साइड की थोड़ी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे चूँकि जो हमारी बड़ी आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर जा रही होती है किडनी की तरफ, तो इस वजह से यहाँ पे ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और राइट पर कम होते हैं, लेकिन राइट पर भी ये हो जाता है। वेरिकोसील की तशख़ीस हम कैसे करें, डायग्नोज़ किस तरीके से किया जा सकता है? वो ये है कि सबसे पहले तो फिज़िकली खुद जो है वो पेशेंट जो है इसको ऑब्ज़र्व कर सकता है, इसको खुद चेक करे अपने हाथ से, तो उसको वहाँ पे एक थैली नुमा चीज़ महसूस होगी। ऐसे लगेगा कि जैसे वहाँ पे वर्म्स की कोई थैली बनी हुई है। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम महसूस हो रहा है या उसको वहाँ पे पेन फ़ील हो रहा है, तो उससे उसको ये महसूस हो सकता है। लेकिन अगर ये जो कोई ओलिगोस्पर्मिया का मसला हो गया है, बेऔलादी का मसला हो गया है, या आप मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कोई रुकावट पैदा हो रही है, उसमें दर्द हो रहा है, या खड़े होते या चलते हुए कोई पेन फ़ील हो रहा है और वो इस चीज़ में तमीज़ नहीं कर पा रहा पेशेंट जो है कि ये हर्निया है, वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो मिलते-जुलते अमराज़ हैं, इनमें से कोई उसको लग रहा है कि इस तरह का कोई मसला है, तो वो अपने डॉक्टर को चेक करवाए। डॉक्टर तशख़ीस करने के बाद ये बता सकता है। बाज़ दफ़ा ये है कि वो सिर्फ दूर से देखने से भी बता देता है कि ये वेरिकोसील है या कोई दूसरा मर्ज़ है। और इसके अलावा ये है कि अगर वो अगली स्टेज में चला गया है तो उसको वो हाथ से जो है टच करके देख के भी बता सकता है कि ये वेरिकोसील है या कोई दूसरा प्रॉब्लम है। और अगर कोई ग्रेड 2 से ग्रेड 3 से ऊपर चला गया मर्ज़, तो उसमें यह है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो उसका फिर वैस्कुलर सोनोग्राफ़ी होती है, उसके ज़रिए से पता चल जाता है। स्क्रोटम सोनोग्राफ़ी होती है, उसके ज़रिए से ये टेस्ट करवा के हम इसका जो है ना वो तशख़ीस कर सकते हैं कि आया ये वेरिकोसील ही है। जब तशख़ीस अच्छे तरीके से हो जाती है तो फिर उसका इलाज भी मुमकिन हो जाता है। वेरिकोसील का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट या इलाज किस तरह से किया जाता है, आइए हम अब इस पे बात करते हैं। अगर हम एक नज़र डालें कि जो दूसरी तरीका है इलाज है, उसमें इसका क्या इलाज है, तो आम तौर पर इसको सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है। तो सर्जरी जो है वो कई वजूहात की बुनियाद पर ये इलाज मुनासिब नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि ओपन सर्जरी से बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम उससे अवॉइड करें। कोई दूसरी ये है कि अगर कोई लेप्रोस्कोपी है या माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो उसमें भी बाज़ दफ़ा किसी बारीक वेन का छूट जाने का खदशा होता है और ये प्रॉब्लम दोबारा भी हो सकता है। और दोबारा ये है कि इससे ज़्यादा बड़ा या ख़तरनाक या भयानक हो सकता है, जिससे बचने के लिए बेहतर ये है कि हम इसकी रूट काज़ पर काम करें, इसकी वजूहात को ख़त्म करें और उनको ख़त्म करने के बाद ही इस वेरिकोसील से निजात हासिल की जा सकती है। और रूट काज़ पर जो काम करती है वो होम्योपैथी है और होम्योपैथी में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज मौजूद है। अगर होम्योपैथी में हम देखें तो इसकी बेहतरीन मेडिसिन जो है वो हिमामेलिस है। हिमामेलिस जो है वो 95% पेशेंट्स जो है उनको ये ठीक कर देती है। ख़ास तौर पर वहाँ पे गर्मी है और उस जगह पे पेन है और वो जो वेन्स हैं वो बहुत नुमाया नज़र आ रही हैं वहाँ उसके अंदर, वो थैली के अंदर। और वो
आपको येलोश या जो है वो ब्लैकिश नज़र आ रही हैं, और यह है कि वो आम रूटीन की ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ दे रही हैं, तो उस वक्त हिमामेलिस जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेम ही जैसे ये हिमामेलिस पाइल्स पर बड़ा अच्छा काम करती है, या वेरिकोज वेन पे बड़ा अच्छा काम करती है, इसी तरह से ये वेरिकोसील की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर इसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दिया जाए तो मदर टिंचर में इसके 15 ड्रॉप्स 3 से 4 टाइम जो है ना वो ताज़ा पानी में डालकर पिए जाएं, तो अल्लाह के फजल से ये इस मसले को हल कर देती है। और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही हमारी और बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको दिया जा सकता है, जैसे नक्सोमीका है। अगर लेफ़्ट साइड का वेरिकोसील है और इसके साथ कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स भी हैं, या बसियारखोरी की वजह से है, या इसके अलावा जो शराब पीने वालों का ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उनको जो वेरिकोसील हो जाता है, और जो लोग गुस्से में जल्दी आ जाते हैं उनका जो वेरिकोसील हो जाता है, तो उसमें ये नक्सोमीका बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से पल्साटिल्ला है। पल्साटिल्ला बड़ी अच्छी मेडिसिन है, आमतौर पर इसको ख़वातीन की मेडिसिन समझा जाता है, लेकिन ये मर्दों की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे मर्द जो वेरिकोसील में मुब्तला हैं लेकिन बसियारखोरी नहीं छोड़ते हैं, खाते बहुत ज़्यादा हैं और मुरगन ग़िज़ाएँ खूब खाते हैं, स्मोकिंग का बड़े रसिया हैं, और इसी तरीके से दीगर नशावर चीज़ें यह हैं उनको बड़ी मरगूब होती हैं, तो उन लोगों के लिए जो पल्साटिल्ला है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से एक मेडिसिन है हमारी कल्केरिया कार्ब। कल्केरिया कार्ब भी वेरिकोसील की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसके लिए ये है कि ऐसे लोगों की मेडिसिन है जो ज़्यादा मोटे ताज़े हैं, जो पुलपुला जिस्म है, जिनका पसीना ज़्यादा आता है जिनको, और इसके अलावा उनको सेक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। फिर अलम गलम चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है, जो चीज़ें बॉडी के लिए बेहतर नहीं हैं वो खाते हैं, जैसे चौक है, मिट्टी है, और कोयला है, ईंटें हैं, कोई इस तरह की चीज़ें खाने का जिनको शौक़ होता है, वो उन लोगों के लिए जो कल्केरिया कार्ब है वो वेरिकोसील में बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरह हमारे पास एक मेडिसिन है लेक्सस। लेक्सस भी वेरिकोसील की बहुत अच्छी मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। वहाँ पे अगर नीलगू किस्म के जो मिल रहे हैं असरात हैं, तो उस वक्त ये मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है। आर्सेनिकम अल्ब मेडिसिन है, वो भी बड़ा अच्छा काम करती है वेरिकोसील में, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि स्लिम बॉडी है, नफीस जो है वो जिस्म में है, और इसके साथ यह है कि वो ख़ुद भी नफासत पसंद पेशेंट है, तो उसके लिए ये वेरिकोसील जिसमें बार बार प्यास भी है, जलन भी है, तो उसको ये मेडिसिन अगर दी जाए तो वो वेरिकोसील को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर जाती है। लाइकोपोडियम एक मेडिसिन है जो वेरिकोसील का बहुत अच्छा इलाज है। इसमें यह है कि राइट साइड पे अगर वेरिकोसील है और साथ उसके कोई लिवर सिरोसिस है, या लिवर की कोई आर्जा है, कोई जिगर के प्रॉब्लम हैं, तो उसकी वजह से अगर वेरिकोसील हो गया तो उसके लिए भी ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। लोअर एब्डोमेन में अगर गैसेस जमा हैं और उनकी वजह से अगर वेरिकोसील हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। लेकिन इसमें यह है कि अक्सर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक वेरिकोसील की अलामात में इजाफा भी होता है, पेन में इजाफा होता है, उसकी स्वेलिंग में इजाफा होता है, तो फिर ये लाइकोपोडियम बड़ी ही अच्छी मेडिसिन है। बेशक अगर ये अलामात हैं तो अगर फिर राइट पे भी है या लेफ़्ट पे है, किसी जगह पे भी है, ये काम करती है। तो होम्योपैथी की और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम वेरिकोसील में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिकोसील की होम रेमडीज़ क्या हैं या घरेलू इलाज क्या है? अगर तो वहाँ पे स्वेलिंग मौजूद है, दर्द मौजूद है, तो एक मरूफ़ मेडिसिन जो हर घर में मौजूद होती है, हर किचन में मौजूद होती है, वो है एक हल्दी। हल्दी बड़ा अच्छा इलाज है सोजन का, सोजिश का, तो इसको नीम गर्म दूध में घोलकर अगर पी लिया जाए तो वेरिकोसील को अफाका मिलता है। और लहसुन जो है ये सोजन को भी दूर करता है, सोजिश को भी दूर करता है, ओबेसिटी को भी दूर करता है। इसके अलावा लहसुन जो है ये ब्लड को भी थिन करता है। जब खून पतला होता है तो खून का फ्लो बढ़ जाता है। जब खून का फ्लो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो वेरिकोसील है वो कवर हो जाएगा। इसके साथ लीमू पानी जो है, इसको अगर आप मामूल बनाएं तो इसके ज़रिए से भी आप वेरिकोसील पर काबू पा सकते हैं।
ये चंद घरेलू टोटके थे जिनके ज़रिए से हम वेरिकोसील को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या इसका इलाज कर सकते हैं। वेरिकोसील में प्रिकॉशंस क्या हैं, हिफाज़ती तदाबीर क्या हैं, कौन सी एहतियातें हम करें तो इससे बचा जा सकता है, या अगर हो गया है तो इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप का जिस्म हेल्दी है तो इसको मिनिमाइज़ करें, अपने जिस्म को जो है वो अपने वज़न को कम करें। अगर ओवरवेट हैं तो इस वेट को रिड्यूस करें, ओबेसिटी को कम होना चाहिए। मोटापा जो है ये भी इसकी ख़ास वजह बनता है। और अगर आपका ये मामूल है कि अगर आप खाना खाने के बाद जो अज़दवाजी तल्क़ात कायम करते हैं तो फ़ौरी तौर पर पेट भर के खाना खाने के बाद ये काम ना करें। इससे भी वेरिकोसील के होने का ख़दशा होता है। और कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ जो है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो कब्ज़ से जितनी जो है मुमकिन हो इससे छुटकारा हासिल करें और कब्ज़ को मुश्किल ना रहने दें। इसकी वजह से वेरिकोसील के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा वज़न उठाने से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका कोई इस तरह का शोबा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं तो कोशिश करें कि उसको डिवाइड कर लें कि अगर आपने वो काम जो है वो 2 घंटों में करना है तो उसको 3 घंटों में बेशक हो जाए, लेकिन वज़न को डिवाइड करके उठाएँ ताकि आपके बोझ कम पड़े और वेरिकोसील का होने का खदशा ना हो। इसी तरीके से जो बवासीर है, पाइल्स है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आपको पाइल्स का कोई प्रॉब्लम है, कोई बवासीर है, तो उसका इलाज फ़ौरी तौर पर करवाएँ ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको पहले से वेरिकोज़ वेन का मसला चल रहा है तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वेरिकोसील भी हो जाए। तो इसलिए अगर आपको वेरिकोज़ वेन का मसला है तो वेरिकोज़ वेन का इलाज करवाएँ, और साथ ये है कि अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि डॉक्टर ये देख सके कि कहीं आपको वेरिकोसील स्टार्ट तो नहीं हो गया। और कभी भी हिचकिचाएँ नहीं, शर्माएँ नहीं। और ठीक है, वालिदैन से या अपने दोस्तों से आप इस मर्ज़ के हवाले से बताते हुए अगर आप शर्म महसूस कर रहे हैं तो मुआलिज तो जो है उससे तो किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं रखना चाहिए। आपको अपने मुआलिज को बताना चाहिए और टाइम पर बताना चाहिए, क्योंकि अगर आगाज़ में ही इस मर्ज़ को पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज जो है वो मुमकिन होता है। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करना चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप जब लेटते हैं तो लेटने से ये मिनिमाइज़ हो जाता है। ज़्यादा देर तक खड़े रहने से ये बढ़ता है। तो आप कोशिश करें कि जो काम आप बाज़ दफ़ा लेट कर आसानी से कर सकते हैं तो उसको लेट कर करें, क्योंकि ब्लड का फ़्लो जो है वो ऊपर को जाता है। जब ब्लड का फ़्लो ऊपर को जाना खुद ब खुद शुरू हो जाता है तो बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाता है। तो अगर इसकी प्रैक्टिस मुसलसल रखी जाए तो इससे भी इसको जो मिनिमाइज़ किया जा सकता है। योगा की एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो बाज़ ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मुझे ख़ास एक एक्सरसाइज़ याद आ रही है कि जिसको हम हीरो पोज़ कहते हैं। वो पोज़ जो है वो ऐसे है कि जैसे एक हीरो बैठा हुआ है ना, टाँग पे टाँग रख के, ऊपर को टाँगें रखी हुई हैं थोड़ी ज़रा ऊपर करके। तो ये हम इसको इस पोस्चर को हीरो पोज़ के नाम से जानते हैं। तो ये पोज़ जो है ये चूँकि ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर को लेकर जाता है तो इस वजह से भी जो है वो हमारा वेरिकोसील जो है वो मिनिमाइज़ हो सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।